इसका पूरा वाटर पंप वगैरह होता है वो सब मैंने कंपनी से चेंज करा रखा है। अच्छा, उसका क्या कुछ कितना 1.5 लाख रुपए उसमें लगा था, बट भाई वर्थ इट है 1.5 लाख रुपए देना ना। मैं बाहर से करा के परेशान हो चुका था। इसमें ना क्या है, इसमें छोटे छोटे सेंसर्स है जो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। एक तो क्या है, बहुत ज्यादा चल गई गाड़ी तो अब वो चीजें रिप्लेस होनी ही होनी है। तो कभी कोई कभी कोई एक सी ही दे रही है भाई, बहुत सेक्सी एवरेज है। मैं जब इसे हाईवे पे लेके जाता हूँ ना, मैंने ये 1120 किलोमीटर चलाई थी 5000 रुपए के तेल में। लाइक अगर मैं स्टेबिलिटी में बात करूँ तो एकॉर्ड बेस्ट थी, वो कहीं से टच से मस नहीं होती थी। ये फिर भी कभी कभार लाइक 200 प्लस 220 जाके ना थोड़ा सा फील होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। बट कितना टॉप निकाल दिया? 242 है, 242 स्टॉक जाती है ये स्टॉक आराम से। आपको पूरी गाड़ी चेक करानी चाहिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, और अगर है भी तो आपको पूरी चीजें देखनी चाहिए भाई क्या कमी है, कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि इसका DSG सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है। ये क्या ले लिया मैंने यार खर्चे बहुत है, मतलब छोटे छोटे सेंसर्स भी। मैंने गलती से गाड़ी बाहर खुलवा दी तो आप देख सकते हो इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से पावर भी लूज कर रही है गाड़ी। अच्छा, तो प्रिपेयर रहना कि भाई 40-50 हजार रुपए रखना जेब में कि जाने ही वाले। देख लो मेरा ये साइड मिरर टूटा है। हाँ, ये मैं करवा नहीं पा रहा। मैं ये करवा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि पहली चीज तो अवेलेबल नहीं है। हाँ। दूसरी चीज भाई 18,500 का है सिर्फ मिरर कवर अलग है, कवर अलग। तो देखो यहाँ पर आपको जो है एक उल्टा स्कोडा का लोगो दिख रहा होगा, लेकिन ये गाड़ी जितनी सीधी आपको दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज है मेरे साथ स्कोडा की ऑक्टाविया। अभी है 2015 का TSI वेरिएंट, यानी कि टर्बो पेट्रोल 1.8, जो निकालता था अपना 180 bhp और 250 Nm का टॉर्क 7 स्पीड DSG के साथ। अब आप ना रिलेट कर सकते हो स्कोडा, TSI, DSG। अब ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसको आप परफॉर्मेंस के हिसाब से डेडली मानो तो होता है, लेकिन अगर इसको आप रिलायबिलिटी और इसको आप जो है ओनरशिप के हिसाब से मानो तो वो भी डेडली होता है। तो उस ओनरशिप का जो डेडली पना है वो बताने के लिए आज मेरे साथ आए दक्ष भाई। क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आवाज़ बुलंद रखनी है अपनी। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया तो आज आपकी जो है स्कोडा ऑक्टाविया का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं लेने आया हूँ। अब आपको ये लिए बहुत टाइम हो गया है, एज ए यूज्ड कार आपने परचेज करी थी ऑलमोस्ट 2 साल। और 2 साल बाद जो है मैं जागा हूँ कि चलो इसका रिव्यू कर लेता हूँ। मंदे टाइम में वहाँ भाई काम आएगा मेरे तो इसका ना आगे पीछे की मेरे को सारी कहानी बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइट मेरे को सेकंड हैंड गाड़ियाँ ही करती है। और अपना जो सारा ग्रुप है ना उसके अंदर हम जितने हैं सारे ही ऐसी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं जो कम पैसे में ना पूरा वसूल कर देती है। तो इसके पीछे की मेरे को सारी कहानी बताओ। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी ओन करते थे, इसको लेने का प्लान कैसे बना, कितने कुछ की ली, कितने कुछ इसके ऊपर लगाया, और इसकी जो है सर्विस से रिलेटेड मेरे को सारी चीज़ें बताओ। स्टार्ट। ठीक है। हाँ, इससे सबसे पहले मैंने एकॉर्ड ली थी 2.4 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। मैंने वो कम से कम 2 साल रखी। अच्छी गाड़ी थी, नो डाउट, बहुत अच्छी गाड़ी थी, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा थी। बट मुझे स्विच करना था थोड़ी पावर पे, उसमें थोड़ा पावर लैग था। तो उसके बाद फिर मैंने समहाउ थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट भी रखी बीच में। अच्छा। तो मैंने पूरी ख़त्म कर दी थी, एक्सीडेंट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ऑक्टाविया ली। मेरे को सिर्फ 2 ही गाड़ी लेनी थी, या तो मेरे को ऑक्टाविया लेनी थी 1.8 और यही वाली लेनी थी। एक इसमें दूसरा मॉडल भी आता है, वो इससे ऊपर वाला है जिसमें डबल लाइट आती है। वो खड़ा, हाँ वही वाला, बट वो भी RS है, कोई बात नहीं। या तो मेरे को ऑक्टाविया लेनी थी या मेरे को लेनी थी कैमरी। मेरे को इन दोनों में से कोई भी कार लेनी थी। आज गाड़ी के सामने आओ। उसके बाद मुझे ये मिल गई भाई, साफ गाड़ी थी, अच्छी चली हुई थी, आर्मी के बंदे की गाड़ी थी। बस आग बंद करके उठा ली। कितने की पड़ी थी, क्या मॉडल है, और क्या कुछ आपने इसके ऊपर लगाए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा ना इसका जो है सर्विस रिलेटेड इशू रहता है, और आपने उठाया DSG हाँ। क्या है सिस्टम भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो इसका DSG पूरा स्वैप हो चुका था कंपनी से ही। अच्छा। 2 साल की वारंटी मिली थी मुझे उसकी। ओके, ठीक है। टोटल चेंज हो चुका था 1,10,000 पे। अभी ये 1.5 लाख चल चुकी है, मतलब कि उससे भी ज्यादा। ठीक है। और आपको पता है, आप राइड पे देखते हो कितना रफ यूज करता हूँ मैं इसका, बहुत बनी उस चीज के लिए। हाँ, ये बिल्कुल स्टॉक थी, इसमें कुछ भी नहीं था। एलॉयज मैंने इसमें चेंज कराए हैं, फॉर्ज एलॉयज है। ठीक है। और मैंने इसमें एम्बिएंट लाइटिंग कराई है, आगे की लाइट्स LED लगवाई है। उसके बाद सिस्टम में थोड़ा अपग्रेडेशन है,
उसके बाद एग्जॉस्ट में थोड़ा सा अपग्रेडेशन है इसका, मफलर डिलीट करा रखा है मैंने और रेजोनेटर डिलीटेड है, जिसकी वजह से इसके डीएसजी फार्ट्स आपको पता है बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से फाट मारती है। बस क्या कुछ बजट उस टाइम आप लेके चल रहे थे और अकॉर्ड कितने की निकाली थी आपने, मेरे को आज ये बताओ। ये मत पूछो भाई। एकॉर्ड भाई मैंने निकाली थी 2.5 लाख रुपए की। अच्छा। वो ली थी मैंने 2.30 की। हाँ 2 साल चला के मैंने 2.5 में निकाल दी। स्मार्ट अच्छी बॉय। निकली। वो भी जबरदस्ती लेके गया था, एक भाई मेरा कोई प्लान नहीं था उसे बेचने का, फिर वो गई तो फिर ये आई। उसके बाद भाई मेरा बजट था 7 से 8 लाख का, बट मुझे 6 के अराउंड ये पड़ गई मुझे, जो कि वर्थ डील थी मेरे हिसाब से। बट उसके बाद इसमें मैंने बहुत काम करा है, लाइक इसका पूरा वाटर पंप वगैरह होता है वो सब मैंने कंपनी से चेंज करा रखा है। अच्छा, उसका क्या कुछ कितना 1.5 लाख रुपए उसमें लगा था, बट भाई वर्थ इट है 1.5 लाख रुपए देना ना। मैं बाहर से करा के परेशान हो चुका था, कम से कम 4 महीने परेशान रहा मैं बाहर से करा के, कभी कुछ फूक जाता है कभी कुछ। कंपनी में भी 1.5 लाख रुपए लगे, लेकिन भाई वारंटी मिली मेरे को 2 साल की और टच वुड आज तक कोई कमी नहीं है गाड़ी। तो लेने के बाद लगभग आपको जो है मोटा मोटा ये गाड़ी 7-7.5 की वैसे पड़ गई थी अगर कहा जाए। 8.5 के आसपास। ठीक है। और क्या 14 मॉडल 15 मॉडल 15 मॉडल है। 15 मॉडल है। 10 साल हो चुके, 5 साल और बच रहे हैं इस गाड़ी के। अभी आराम क्या मामला है? स्विच करने का प्लान है इतनी जल्दी लेने का मन है। अरे भाई ठीक है। पावर अब थोड़ी और चाहिए। और कितनी पावर चाहिए, कहाँ चला रहा और चाहिए थोड़ी सी। थोड़ी सी और चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए आपने लगाया और होंडा की भी आप सर्विस करवाते ही थे, कितना कुछ फर्क लगा दोनों की सर्विस कॉस्ट के अंदर? जमीन आसमान का। उसका कितना खर्चा था? इसमें ना क्या है, इसमें छोटे छोटे सेंसर्स हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। एक तो क्या है, बहुत ज्यादा चल गई गाड़ी तो अब वो चीजें रिप्लेस होनी ही होनी है, तो कभी कोई कभी कोई, बट अब ये गाड़ी स्टेबल हो चुकी है मेरे हाथों में। लाइक अब इसमें कोई खर्चा नहीं है। एकॉर्ड का ये था भाई, कैसे भी चलाओ कोई खर्चा है नहीं उसका, बस वही है पेट्रोल ज्यादा पीती थी, बट उसका भी सॉल्यूशन मैंने ले रखा था सीएनजी तो ठीक है, लोकल में सीएनजी पे चलती थी और एल्स फिर उसी पे चला भाई। बहुत देखो, मैं तो मानता हूँ स्मार्ट चीज इस चीज को। चीज करो यार, राइड पे जाना है तो क्या दिक्कत है, फिर उसे स्विच कर लो, पेट्रोल पे चला लो, हाई स्पीड पे ले जा रही, कोई इतना उसमें कोई डिफरेंस नहीं था भाई। आप रॉकेट थी वो भी, ऐसा ये सब कहने वाली बात है। अगर आप सीएनजी पे चला रहे हो तो आपको दोनों चीजें इक्वल चलानी पड़ेगी, आपको थोड़े टाइम पे पेट्रोल पे भी रन करनी पड़ेगी कार। बिल्कुल। तो मेरे को एज सच एकॉर्ड से भी कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को इससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। अब प्रिपरेशन के हिसाब से इसकी एवरेज बताओ क्या आती है, क्योंकि आपने बताया एवरेज थोड़ी ठीक सी ही दे रही है। भाई बहुत सेक्सी एवरेज है। मैं जब इसे हाईवे पे लेके जाता हूँ ना, मैंने ये 1120 किलोमीटर चलाई थी 5000 रुपए के तेल में। मैं आपको फोटो भी दे सकता हूँ, आप उसको डाल भी देना, ठीक है। मैं पूरा आपका ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून पूरा घूमा था, कम से कम 7 दिन का ट्रिप था। 1120 किलोमीटर नेट चली है ये गाड़ी, और अगर मैं इसका रफ यूज करके चलाता हूँ तो वही 350-400 किलोमीटर चलती है, इतना डिफरेंस है। लेकिन हाँ, 1120 किलोमीटर में 80 से 90 के बीच में ही क्रूज कर रहा था। कभी मैंने पुश नहीं करी गाड़ी उसके बीच में, आराम से चलाऊंगा तो बहुत अच्छी एवरेज है। अभी लास्ट वीक भी मैं घूम के आया हूँ, इसमें बहुत अच्छी एवरेज दी है। सिटी क्या दे रही है अगर बिल्कुल शहर में भी प्यार से चलाने की कोई इंसान? 10 से 11 की एवरेज आराम से दे रही है यार। टर्बो इतनी दे रही है, मैं एनए वाली ले चलाता हूँ, मैं तमीज में चलाऊं, मेरी 8 देती है पेट्रोल में कैमरी यार। है भी तो जहाज कोई भी हो यार, है तो एनए ही है ना यार, वो हैवी है, भी तो वो तो मैं फर्क मानूंगा, डिफरेंस भी आता है ना। अब बताओ, आपने जो आपका मुद्दा था कि पावर मेरे को और ज्यादा चाहिए, कितना कुछ फर्क लगता है? अकॉर्ड जो थी आपकी एनए थी, लेकिन गाड़ी वो भी पावरफुल मानते हैं। फिर आ जाता है ये जहाज इंजन 1.8 TSI। अगर मैं स्टेबिलिटी में बात करूं तो अकॉर्ड बेस्ट थी, वो कहीं से टच से मस नहीं होती थी। ये फिर भी कभी कभार 200 प्लस 220 जाके ना थोड़ा सा फील होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, बट ठीक है, अच्छी है जो भी है, ठीक है, कर रहे हैं। कितना टॉप निकाल दिया? 242 है, 242 स्टॉक जाती है ये स्टॉक आराम से। लास्ट टाइम भी तो 236 क्या था मैं आपके साथ जब राइड पे थे। ऐसी बातें मत करो मेरे साथ। कौन सी राइड? मैं नहीं जाता ऐसी जगह वाली भाई। अरे भाई 242 और उसके बाद थी हिम्मत चलने की। हाँ मतलब मेरे ख्याल में इसके अंदर लिमिटर है 250 का। हाँ, बट 242 मेरी गई है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बट उसके बाद वही आपको पता है, टर्न्स आ जाते हैं, फिर इतना भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना। लेकिन भाई 242 एक नॉर्मल स्ट्रेच के अंदर इस गाड़ी ने पकड़ लिया, फिर आप सोच सकते हैं कितना ही क्विक है ये। और इसको ट्यून व्यून करवा लिया, वो सारा सीन अलग आ जाता है। अब एक बार अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं इस गाड़ी की।
तो अंदर आऊँ, देखो अब सारी जो है ना ड्राइविंग और इसके जो फीचर वीचर है वो सारे मैं आपको अलग वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको जो है अंदर बैठ के थोड़ी सी लग्जरी पने की बात करेंगे। अकॉर्ड के अंदर आता है सनरूफ? आता तो था पर अब वाली में, मेरी वाली में नहीं था। अच्छा, मेरी वाली ऑटो थी बट सनरूफ नहीं था। मेरी 2000 अब अंदर बैठ के बात करते हैं, वो कितनी टॉप निकाली थी आपने? भाई वो मैंने 222 निकाली थी। 222? हाँ वो वीडियो भी है मेरे पास अभी भी। 222 भगा रखी। कहाँ जा रही है इतनी तेज गाड़ियाँ? मैं तो देखो सच बताऊं, मैं 200 कैमरे के पीछे आप भी बहुत तेज चलाते हो भाई, रहने दो। मैं पीछे चलाता हूँ ना भाई, आगे नहीं चला रहा। ठीक है, अब एक बार हल्की सी स्टार्ट कर लेता हूँ। ड्राइव प्रॉपर जो है अलग वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन या अभी इतनी जो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर एक एक करके, 1,54,901। 1,55,000 होने वाली है वेरी सून। अब सेकंड हैंड गाड़ी जो है ना, जैसे ये स्कोडा की हो गई, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, कांपते हैं लोगों के हाथ पैर ये गाड़ी खरीदने में कि मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी ये खरीदूं, और वो कितना कुछ खर्चा करवाती है मेरा। तो एक एक्सपीरियंस बताओ आप मेरे को कि कितना कुछ जो है स्मार्ट काम है इस गाड़ी को खरीदना, शौकिया काम है, सही काम है, कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हो तुम इसको, फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। एक ओवरऑल एक्सपीरियंस समझाओ मेरे को। मेरे हिसाब से आपको ना पहले पूरी R&D करनी चाहिए गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि इसमें कुछ फॉल्ट्स ऐसे हैं जो नहीं पता चलते, वो सिर्फ VCDS लगा के ही पता चलते हैं। पहली चीज, लोग बहुत हरी में ले लेते हैं चीजों को कि भाई ऑक्टाविया है, TSI इंजन है, बहुत पावरफुल है, बट मेरे पर्सनल उससे आपको एक बार पहले R&D करनी चाहिए, पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए। आपको पूरी गाड़ी चेक करानी चाहिए कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, और अगर है भी तो आपको पूरी चीजें देखनी चाहिए भाई क्या कमी है, कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि इसका DSG सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें मैनुअल भी आता है ना? इसमें मैनुअल भी आता है बट वो सुपर्ब में आता है, अच्छा, ऑक्टाविया में नहीं आता मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। ओके, हाँ। तो जो बंदा, अच्छा इसके अंदर उस टाइम डीजल भी आता था हाँ, ऑक्टाविया? उसमें डीजल भी आता है। तो डीजल के ऊपर ना जाने की वजह? यार एक तो टाइम पीरियड 10 साल है डीजल का, हाँ, हाँ। और अपने को पेट्रोल ही जचती है यार, डीजल नहीं जचती अपने को ना। पेट्रोल ही समझ में आती है। क्योंकि अगर आपने इससे 20 की एवरेज निकाली हाईवे पे, वो डीजल तो 25-30 की दे देती है। आराम से देगी भाई, आराम से। मैं एक चीज देखता हूँ, एक्सटेंडेड पीरियड में 11.4 की एवरेज अभी भी दिखा रही है। मतलब नॉर्मल सुबह से अभी तक की एवरेज होगी एक्सटेंडेड पीरियड में, मतलब जो मेरी गाड़ी दे रही है अभी इस टाइम पे। अच्छा, स्टार्ट ओवर में तो कम ही दिखाएगी, हाँ, क्योंकि वो अच्छा, चलने में दिखा थोड़ा रही है, बिल्कुल, रनिंग बिल्कुल, तो पता चलेगा। सही, हाँ। एवरेज अच्छी है नो डाउट, मतलब अगर आप इसे तमीज से चला रहे हो तो। भाई मैं तो देखो सही बताऊं, मैं तो शहर में जितने तमीज से मैं चलाता हूँ कोई नहीं चलाता होगा। नहीं, मैं चलाता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, सॉरी। मैं चलाता हूँ। बाकी है नहीं तमीज से चलाने की। अब इतना टाइम आपको यार, 2 साल हो गए, आपने मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार चला ली होगी लेने के बाद, 30-35 मैंने, हाँ, 30 से 32 हज़ार चला दिया आराम से। बेस्ट 3 चीजें बताओ इस गाड़ी की आपको जो है अभी तक 2 साल में लगी कि हाँ और कोई गाड़ी मेरे को इतनी बढ़िया फील नहीं दे सकती, वो 3 चीजें मेरे को बताओ सबसे। भाई ब्रेकिंग अच्छा, बहुत सेक्सी है। हाँ, आप जहाँ मारोगे, मतलब आपके हाथों से नहीं जा सकती है गाड़ी, अगर आपको पता है गाड़ी के बारे में तो। ओके। दूसरा, लग्जरी देती है इस बजट में, ठीक है। तीसरा, पावर बहुत देती है इस बजट रेंज में। मेरे हिसाब से 6-6.5-7 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता इससे पावरफुल कोई कार होगी। सही बात मैं नहीं है। मानता ये बात। नहीं मानते, ठीक है। हाँ। कैमरी की इच्छा थी आपकी? मेरी कैमरी, इसकी और ऑडी A4 का मन था। अच्छा, तीनों में से कोई भी एक। कैमरी के ऊपर ना जाने की वजह भाई बाद में मिली नहीं? मिलते तो जाते, मिलते तो फॉर श्योर जाते। तो आज की डेट में टोयोटा ये ज्यादा मजे दे रही है, कैमरी ज्यादा देती? कैमरे के सामने बोलो, पीछे कहीं बोलो। जब आपके साथ राइड की थी तो पता चल गया फॉर श्योर यही। तो ये ठीक है। अब सबसे नेगेटिव चीज़ बताओ मेरे को कि अभी तक फील हुआ कि यार ये क्या ले लिया मैंने। यार खर्चे बहुत है, मतलब छोटे छोटे सेंसर्स भी। मैंने गलती से गाड़ी बाहर खुलवा दी, तो आप देख सकते हो इसमें चेक इंजन लाइट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से पावर भी लूज कर रही है गाड़ी। अच्छा, तो हर किसी के सामने आप खुलवानी, जैसे होंडा आप कहीं भी आप बंद करके खुलवा दो, होंडा मारुति का तो मामला है, कहीं करवा लो, ये आप हर किसी के पास नहीं खुलवा सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा, अगर कुछ गया तो प्रिपेयर रहना कि भाई 40-50 हज़ार रुपए रखना जेब में कि जाने ही वाले फॉर श्योर। तो मतलब ये गाड़ी ऐसी है कि तुम 10 लाख रुपए का बजट लो और 6 लाख रुपए की गाड़ी उठाओ। हाँ, 8 लाख रुपए का बजट लो, 6 लाख रुपए की गाड़ी उठाओ, लेकिन उस 8 लाख के बाद मुझे नहीं लगता आप के और पैसे मांगेगी। भाई ट्रांसमिशन
नहीं जरूरी नहीं है ना, अगर मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आप गाड़ी देख के उठाओगे कितनी चली हुई है। जैसे मुझे पता था भाई इसका ट्रांसमिशन ऑलरेडी चेंज हो चुका है, कंपनी से हुआ है, तो जाके मैंने इसका रिस्क लिया, वरना तो मैं लेता ही नहीं। तो ये मेरा एक मेन रीजन था इस गाड़ी को उठाने का, वरना मैं नहीं उठाता इतनी चली हुई। तो ओवरऑल कितने कुछ सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से, और क्या कुछ सर्विस के अलावा और मेंटेनेंस के अलावा कोई ऐसी कमी जो लगता हो दिमाग में कि हाँ थोड़ा सा है ऑफ बीट जा रहा है वो मामला? कुछ ऑफ बीट नहीं जा रहा, अब ये पावर मेरे हाथ में आ चुके, तो अब मुझे लग रहा है अपग्रेड करनी चाहिए। अच्छा ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं हो गया? हाँ अब हो गया, अब जग गया, इससे ऊपर ही जाना है अब। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, मतलब मुझे कोई कमी नहीं लगी सच में। तो कोई मेरा व्यूअर भाई अगर जाना चाहे, ऑक्टाविया लेना चाहे ऐसे 15-16 मॉडल, तो लेने से पहले आप क्या कुछ गाइड करोगे कि इस गाड़ी के अंदर स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ों का वो नोट रखे कि ये चीज़ें पहले देखे उसके बाद गाड़ी उठाए? सबसे पहले वाटर कूलर इसका, जो वाटर पंप होता है, वाटर पंप सबसे जल्दी जाता है इसका भाई। वो तो सुपर्ब का बहुत जाता था, मैंने तो उसका बहुत सुना था। ऑक्टाविया का भी बहुत जाता है, वो पता नहीं चलता जल्दी से फॉल्ट, लेकिन जैसे अब गर्मी आने वाली है तो बहुत जल्दी जाता है वाटर पंप इसका। तो मेक श्योर कि वो सारी चीजें ठीक हो। पहली चीज वो कंपनी का हो, क्योंकि वो सेंसर वाला होता है। हाँ। लोग कुछ क्या करते हैं ना, विदाउट सेंसर डाल देते हैं, वो ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। तो मेरा मानना ये है कि आप वो कंपनी से ही चेंज कराओ। दूसरा इसका ट्रांसमिशन भाई, DSG आपको पता है, पावर है बट रिलायबल नहीं है। आप इसको लॉन्च नहीं कर सकते, आपको आप वैसे कितना खींच लो इसको हाईवे पे, बट खड़े होके लॉन्च नहीं कर सकते आप इसको। और तो कुछ भी नहीं है भाई ड्रॉबैक, बाकी तो सब कुछ अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट वार्ट की क्या कुछ है, महंगे हैं? पार्ट अब देख लो, मेरा ये साइड मिरर टूटा है। हाँ, ये मैं करवा नहीं पा रहा। मैं ये करवा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि पहली चीज तो अवेलेबल नहीं है। हाँ। दूसरी चीज भाई 18,500 का है सिर्फ मिरर, कवर अलग, कवर अलग। तो मैं कहाँ से, मैं सोच रहा हूँ इसके बिना ही चला लूंगा। हाँ, चल ही रहा है एक आंख से। कोई नहीं, एक आंख बंद करके नहीं कराएंगे, चेंज तो कराना है भाई फॉर श्योर, बट अभी थोड़ा रुक के कराएंगे, इसके बिना भी काम चल ही रहा है। ये भी ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत बढ़िया। अभी भी कोई दिल में कोई ऐसी एक चीज हो कि हाँ उस टाइम इसके अलावा कोई दूसरी ले लेता तो शायद और ज्यादा मजे आते? नहीं कोई नहीं भाई, इससे मैंने ऑडी A3 को पीछे कर रखा है, Q3 कुछ नहीं है इसके सामने। ड्रैग भी कर रखी है मैंने, प्रॉपर ड्रैग है, वीडियोस भी है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता इस सेगमेंट में, इस बजट में इससे ज्यादा पावरफुल कार कोई है। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो ये पावर। VRS जल्दी लाओ, फिर VRS की पक्का जरूर आएगी। तो VRS या Audi A6 पक्का। ये भी ठीक है। तो यही थे हमारे दक्ष भाई, और इन्होंने जो है आपको ढंग से बताया है कि अगर ये सारी चीज़ें जो एक स्कोडा लेने पे या ऑक्टाविया लेने पे आप रखोगे तो आपकी गाड़ी को जो है नज़र नहीं लगेगी। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी और आपको दक्ष भाई की गाइडेंस और ये स्कोडा की ऑक्टाविया भी अच्छी लगी हो। बाकी आप सोच रहे होगे भैया चला कर दिखाओ, तो उसके लिए आपको अलग वीडियो के अंदर जाना चलेगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगली वीडियो के अंदर जो है इस गाड़ी को ढंग से ड्राइव करके देखेंगे और उसके अंदर पता करेंगे कि जितनी बातें बताई गई हैं ये सही हैं, क्योंकि 220 तो नहीं चला पाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन 20, 30, 50 में समझ आ जाएगा मेरे को क्या मामला है इसका। ये भी ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। इस वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्कोडा।